हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं किचन में हूँ और जो कि रात का टाइम है, लगभग 9:30 बज रहा है। और अभी हमको ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो सोचे क्या खाया जाए, तो कुछ तो बनाना चाहिए ना। तो मैं नारियल का लड्डू बना रही हूँ, तो चलिए दिखाते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ नारियल का लड्डू। गाइस, तो हम नारियल का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले, अभी हमको शेयर करने का मन तो नहीं था, फिर हम सोचे लाओ शेयर भी कर लेते हैं। तो हमने बस आधा चम्मच से भी कम घी डाला। और ये हमारा 100 ग्राम लगभग नारियल का बुरादा है, जो मार्केट में ना रेडीमेड मिलता है, वही वाला है। और इसको हमको ना हल्का सा मतलब स्मेल आने तक भून ले, जिसमें हल्का सा ब्राउन हो चुका है। आप बिना ब्राउन के भी बना सकते हैं, पर ब्राउन करने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा चीनी है। आप चीनी अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है उसके हिसाब से। तो हमने ऐसे बिना नापे ही चीनी ले लिया लगभग, लेकिन 50 ग्राम है मेरा चीनी, क्योंकि जिस डब्बे में मैं चीनी रखती हूँ ना, वो लगभग हमारा 250 ग्राम का डब्बा है। तो उसके हिसाब से हमको पता चल गया कि हम कितना चीनी डाल दिए। तो ऐसे हमने चीनी डाल दिया इसमें। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट है, ये तो पूरे ऑप्शनल है, पर इसको डालने से ना काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट को हम डालें। और ये ज़रूरी नहीं है, बिना डाले भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है नारियल के लड्डू से, पर ऐसे ही डाल दिए, थोड़ा और अच्छा लगेगा खा के, तो इसलिए हमने डाल दिया। और इसको हमने काटा भी नहीं, ऐसे डायरेक्ट डाल दिया। फटाफट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये 2-3 बड़ा चम्मच ना, 3 बड़ा चम्मच होगा लगभग, क्या बोलते हैं, पाउडर वाला ना दूध है। इससे ना काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है, मतलब लगेगा नहीं कि हम घर का बनाया हुआ कुछ खा रहे हैं मीठा, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। इन सबको डालने के बाद इसमें हम आधा कप दूध लिए हैं, और इस दूध को डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने दूध डाल दिया, और ये दूध और चीनी में थोड़ा सा मतलब गीला होगा, ऐसे चलाते रहना है। और फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, और हमारी चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी। हमने लास्ट में डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर तो नहीं था, हमने इलायची को कूट के डाला। गाइस, अभी हमारा ये हो चुका है, और लगभग ना 3 से 4 मिनट लगा है चीनी को मेल्ट होने में। और इसे ना एक प्लेट में हम निकाल लेंगे पहले। अभी हमने इसे प्लेट में भी निकाल लिया, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, तो इसका फिर हम ना लड्डू बनाएंगे। और इसको चाहे ना तो आप प्लेट में ऐसे मतलब किसी कंटेनर में ऐसे रख के, और उसको ग्रीस करके आप इसका बर्फ़ी भी बना सकते हैं। पर हमको लड्डू बनाना है, तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करते हैं, फिर लड्डू बनाते हैं। गाइस, अभी हमारा ना ठंडा हो चुका है, और चलिए हम लड्डू बना के दिखाते हैं। अभी देखिए, ये ठंडा हो चुका है आराम से, जो कि मतलब बन जाएगा लड्डू। और इसको ना फास्टिंग में भी हम खा सकते हैं, जो हेल्दी और टेस्टी दोनों होता है। और इस तरीके से ना हम इसका लड्डू बना लेंगे। और फिर उसके बाद ना ये नारियल का बुरादा और लेके इसको ऐसे अच्छा सा कोटिंग करेंगे ना, तो देखने में अच्छा लगेगा इस तरीके से। नारियल का लड्डू तो वैसे बहुत सिंपल सा ही बनता है, पर मैं थोड़ा सा ऐसे करके बनाती हूँ ना, तो इससे काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है। बाज़ार में भी मिलता है ना, तो सिर्फ मतलब नारियल का ही रहता है। और इस तरीके से कोटिंग कर लेने से ना देखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और खाने में तो अच्छा है ही। पर हम एक बार खा के भी दिखाएंगे आप सभी को कि कैसा बना है हुआ है। पर ना आप ज़रूर ट्राई करना एक बार, मतलब ऐसे भी मीठा खाना हो, या फिर कोई फेस्टिवल हो, या फिर फास्टिंग हो, किसी टाइम पे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस तरीके से ना हम करके ना सारे लड्डू को बना लेंगे।
अभी हमारा सारा लड्डू बन गया और ये देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अभी इसको हम टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे। गाइस ना अभी क्या हुआ ना, सारे लोग सो भी गए हैं और यकीन नहीं हुआ ना, मैं एक बार दिखाती हूँ कि सारे लोग सो चुके हैं। सारे सोने चले गए हैं, सिर्फ मैं किचन में जगी हुई हूँ और लड्डू बनाने के चक्कर से और खाने के चक्कर से। इस लड्डू को ना आप बिना फ्रिज के भी 6 से 7 दिन किसी भी मौसम में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है और बहुत टेस्टी लगता है। लड्डू कंप्लीट हो चुका जैसा कि मैं दिखाई हूँ और अब इसको टेस्ट करने का बारी आ गया। तो मैं तो एक बार में पूरा तो नहीं खाऊंगी, पर एक हाथ से कैमरा पकड़ के ना दिखाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं इसे तोड़ के ट्राई करती हूँ और टेस्ट करती हूँ कैसा बना हुआ है। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और आप इसे फास्टिंग में या कोई भी फेस्टिवल है तो ये 15 मिनट लगता है बनने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये 15 मिनट ना ज़्यादा ही टाइम है, उससे कम टाइम में ही बन जाएगा, जो काफ़ी टेस्टी है। आप एक बार इसे बना के खाने से ना फिर मार्केट का ना खाना ही भूल जाएगा। मार्केट वाला तो एकदम सिंपल सा होता है। हमारी ये वीडियो छोटी सी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।